कहते हैं, आप लोगों का मौक़िफ़ है कि नैब हुकूमत का ज़ैली अदारा है और चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहा है। सर, तो इस इल्ज़ाम को मुस्लिम लीग नून अदालत में पेश होकर साबित क्यों नहीं कर रही जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपने गौर किया हो तो एक पैटर्न है, वज़ीर आज़म से लेके जो उनके वज़रा हैं वो बयानात देते हैं, वो अपोजिशन के लोगों को टारगेट करते हैं और उसके बाद फिर नैब उसी के मुताबिक, उनके फरमुदात के मुताबिक कंप्लाई करती हुई अपोजिशन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करती है, उनको गिरफ्तार करती है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि अब किसी भी पाकिस्तानी शहरी की नज़र में नैब की साख गैर जानिबदार इदारे के तौर पर नहीं रहेगी और ये एक अफसोसनाक बात है। बहसीत पाकिस्तानी मैं भी चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बेलाग एहतसाब हो, इस मुल्क के अंदर शफाफ एहतसाब हो। अगर किसी ने भी इस कौम का पैसा लूटा है तो उसको कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन जब उस एहतसाब के इदारे से पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग हो जाती है, मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, तो उससे फिर पूरा वो अमल शफाफ नहीं रहता और लोगों की नज़र में अपनी जानिबदारी या अपनी साख खो बैठता है। तो ये इस वक्त नैब की सूरत हाल है। अब मैं खुद भुगता हूँ, मैंने नैब काटी है, शायद खाकान अब्बासी ने काटी है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने काटी है, मिफ्ता इस्माइल ने काटी है, हमजा भी, शहबाज काट रहे हैं, शहबाज शरीफ भुगत आए हैं। तो ये एक सारा तसलसल है कि ये बोगस केस बनाते हैं, 6 महीने 8 महीने लोगों को अंदर करते हैं। इससे पहले हमारे राजा कमरुल इस्लाम थे, पिंडी से MPA, हाफिज नुमान थे लाहौर से, साल सवा साल लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उनकी किरदार कुशी की और बाद में अदालत ने कहा कि ये तो झूठा मुकदमा था, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये एक बड़ा बेरहम खेल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की बड़ी बात होती है कि जी नैब पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग कर रही है एंड ऑल दैट। बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उनकी तरफ से बस ये कहा जाता है कि जी हम देख रहे हैं, हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई स्टेप्स ऐसे लेते हमें नजर नहीं आते जो उनको विंडिकेट करें इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर से। वाइद सो जी, ये आप अगर जरा गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या इल्जामात लगे। एक, उन्होंने 55 या 56 कंपनियों का केस बनाया कि जी पंजाब के अंदर ये कंपनियां बनाई गई और वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद साफ पानी कंपनी का केस बना, वो खिड़की से बाहर चला गया। फिर आशियाना का केस बना, उसके अंदर हाई कोर्ट से बेलें हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि नहायत ही बोगस और भूडा केस है। एक एक करके वो सारे केसेस जो शहबाज शरीफ साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं 5 साल प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 5 साल है मंसूबे पे अमल किया गया। 3200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मेरे हाथों से निकले हैं। आप लाएं, मुझे साबित करें कि किसी मंसूबे में मैंने 1 रुपया का कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है, कोई कमीशन ली है, कोई किकबैक ली है। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं वो उनके पब्लिक ऑफिस के नहीं बन रहे, वो बन रहे हैं उनके ज़ाती कारोबार के, उनके बच्चों के कारोबार के, उनकी वो प्राइवेट जो 30-40 साल पहले उनके वालिद की ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। और वो भी इस नौइयत के केसेस हैं कि अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि आप अगर बाहर से पैसा लाएं तो उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन है। मुझे आप बताइए पाकिस्तान का कौन सा बड़ा बिजनेस हाउस है जो उसको अवेल नहीं करता। आप जहांगीर तरीन साहब की कंपनी में अगर टीटियां साबित मैं ना कर सकूं तो मुझे नाम बदल दीजिएगा। अलीम खान की टीटियां ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। पाकिस्तान के हर बिजनेस हाउस ने टीटीज के जरिए बाहर से पैसा मंगाया है और टैक्स का बेनिफिट लिया है। अब अगर आप एक बिजनेस ग्रुप को तो पकड़ लेते हैं, उनकी जो है हराम है और बाकी सब की हलाल है, तो फिर ये आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। और अगर ये हराम था काम जो इन्होंने गलत किया है तो फिर आप उन सब लोगों को कटहरे में खड़ा करें जिनके टीटीज आई हैं बाहर से। अच्छा, ऐसे सब मुझे ठीक फरमा रहे हैं आप। मुझे वैसे एक जनरल, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद ऑल दिस, आपने इंटीरियर भी देखा एंड ऑल दैट, मुझे एक चीज़ बताइएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपको लगता